उस बच्चे का मृत्यु अस्पताल में पड़ा रहता है 2-3 दिनों तक। वहाँ पे ना स्थानीय प्रशासन, ना वहाँ की सरकार और ना वहाँ के मेडिकल प्रशासन कोई ध्यान नहीं देते हैं। बेट हो गया तो कोई कहता कि हुई फूंक दो, तो कोई कुछ कहता। हमरा से औकात उतना नहीं था सर कि हम ला सकते थे कि बाबू कितने गोड़ हाथ पड़े, तो कैसे कैसे करके लोग लाए हमको। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज हम गया जिला के कोंच थाना के अंतर्गत डबूर पंचायत गांव अम्मा में हूं और यहां पर एक घटना घटी है जो कि पानीपत में जाने के बाद काम पर ये यहाँ के मज़दूर लोग गए थे और काम करने के बावजूद में उनकी मौत हो जाता है और सब जो है लगभग 48 घंटे के बाद में बिहार आता है। सोचने की बात है कि प्रवासी मज़दूरों के लिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है। गरीब घर के लोग जाते हैं काम करने के लिए। यदि बिहार में ही कल कारखाना होती तो यहाँ के लोग देश दुनिया में नहीं जाते। यहाँ पर उनके परिजन हैं, मैं बातचीत करूँगा। ये कैसे कैसे मतलब घटना हुआ? और बेटा गया था परदेश काम करने ले गया, गरीब आदमी के बच्चा हूँ। हाँ, हमारा बेटा डेट हो गया। उसको बाद हमको बेटा बेट हो गया तो कोई कहता कि हुई फूंक दो, तो कोई कुछ कहता। हमरा से औकात उतना नहीं था सर कि हम ला सकते थे कि बाबू कितने गोड़ हाथ पड़े, तो कैसे कैसे करके लोग लाए हमको। बॉडी के हमारा सन्मुख यहाँ दिखा दिए। वह बाबू के हमें बहुत धन्यवाद। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमको से जुट नहीं सकता था। कमाने के लिए गए थे। हाँ बाबू कमाने के लिए गए थे। से बाबू की दुर्घटना हो गया बीच में हमें। देखिए इनके पिताजी रो रहे हैं और ये बिल्कुल यहाँ के मतलब सरकार को कोसा जाएगा ताकि प्रवासी मजदूरों के लिए कानून बननी चाहिए थे। आज 48 घंटे के बाद में इनका शव आता है, पार्थिव शरीर आता है यहाँ पर। ऐसी कोई कानून नहीं है यहाँ पर बिहार सरकार के लिए। और यहाँ पर देखिए ये हमारे एक साथी भाई हैं। अब इनकी घटना पर यहाँ के राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को क्या कहेंगे आप? जी, अभी हम जिस माहौल में खड़े हैं आज इस अम्मा गांव में, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो माहौल है ये बहुत ही शोकाकुल माहौल है। काफ़ी जो लोग हैं उनकी आंखों में एक दर्द है और एक दुख है, और वो इस बात से है कि 22 वर्षीय नीतीश, जिसके आंखों में एक सपना था कि हम स्वयं अपने राज्य में भी तैयारी करेंगे, क्योंकि वो ग्रेजुएशन पास कर लिया था और वो चाहता था कि हम बिहार पुलिस ग्रुप डी में भी जाएंगे। लेकिन अपनी पारिवारिक तंगी के वजह से, क्योंकि पिताजी रिक्शा ठेला चलाते थे, उसने जब अपने परिवार को देखा तो परिवार पूरी तरह से तंगी की अवस्था में था। उनके घर में जो है बहुत ही बुरा स्थिति था। इसके बाद से जो नीतीश है वो सोचा कि हम कुछ दिन जो है हम बाहर में पानीपत जैसे जगह पे कमाएंगे और वहाँ से जब कुछ पैसा होगा तो हम आके यहाँ पे बिजनेस करेंगे और हम अपनी तैयारी भी करेंगे, हम अपनी सपना को भी पूरा करेंगे। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि दुख इस बात से है कि पानीपत में नीतीश जी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद जब उनके परिवार का सपना टूट जाता है और उनके परिवार इस आहत में रहते हैं, इस इंतज़ार में रहते हैं कि अब आखिरी मुलाकात जो है पार्थिव शरीर का वो मुझे होगा। लेकिन होता ये है पानीपत में कि उस बच्चे का मृत्यु अस्पताल में पड़ा रहता है 2-3 दिनों तक। वहाँ पे ना स्थानीय प्रशासन, ना वहाँ की सरकार और ना वहाँ के मेडिकल प्रशासन कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो अब प्रवासी मजदूर होने के नाते उस मजदूर के बेटा पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके आज पार्थिव शरीर को कोई भी ध्यान नहीं देता है कि इस बच्चे को या प्रवासी है और इसे घर जाना चाहिए, इसका अंतिम मुलाकात उस परिवार को होना चाहिए। लेकिन होता यूँ है कि अस्पताल में 24 घंटा 48 घंटा तक उसका डेड बॉडी पड़ा रहता है और ना प्रशासन और ना वहाँ की मेडिकल जो पदाधिकारी हैं वो इस पे कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इस देश की व्यवस्था यही है? क्या सेंट्रल में या राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था है? लाखों करोड़ों मजदूर बिहार के देश के अलग अलग
विभिन्न जगहों पे काम कर रहे हैं। क्या आज यह एक नीतीश चला गया, क्या अप्रवासी मजदूर जो बिहार के भाई हैं, क्या यही होते रहेगा? आज नीतीश के साथ में हुआ, कल किसी और के साथ में यही होगा कि कुछ वो तो कानून बनना चाहिए था सरकार से। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भाई नीतीश चला गया है, मैं उनके मृत्यु पर ये कहना चाहता हूँ, लाखों करोड़ों मजदूर हमारे अप्रवासी हैं बिहार से, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। क्या उनके साथ में अगर आपत्तिजनक कोई घटना होगा तो क्या उनका भी शरीर उनके गांव नहीं पहुंचेगा? क्या उनके जो पिताजी, माँ और गांव में जो लोगों का अरमान रहता है कि यार कि उनका अंतिम मुलाकात उनको मिलेगा, क्या इससे वो वंचित हो जाएंगे? इस प्रकार की कानून व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ सेंट्रल से, स्टेट से कि कुछ कानून बननी चाहिए प्रवासी मजदूरों के लिए। अप्रवासी मजदूर के लिए। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने 1 लाख का मुआवजा प्रवासी मजदूर को कहा था, उस प्रकार से मैं चाहता हूं कि जब कोई आपत्तिजनक घटना इस प्रकार का होता है तो सुरक्षित उसका पार्थिव शरीर उसके घर जाना चाहिए, क्योंकि एक क्षण वो एक अंतिम मुलाकात का होता है। कम से कम इस मामले में भी किसी भी राज्य का प्रशासन हो या किसी भी राज्य का मेडिकल अस्पताल के पदाधिकारी हो, वो कम से कम अवेयर रहें कि भाई ये अप्रवासी है, ये हमारे यहाँ हमारे राज्य में काम करता था। कम से कम इसका किसी भी आपत्तिजनक में अगर ऐसा मृत्यु हो गया है तो पहला प्राथमिकता बनता है कि इसका पार्थिव शरीर इसके घर हम कैसे भेजें। मैं गरीब बहुत का बेटा किसी तरह सहाल होता है। जी, और गरीब का बेटा होने के नाते तो और भी मत कहिए, गरीब का बेटा होने के नाते और भी जो है सारे अरमान टूट जाता है, और भी वो आर्थिक मंदी से उनके पास तो कुछ नहीं रह जाता है उस पार्थिव शरीर को मंगाने के लिए। तो मैं प्रशासन से और सेंट्रल से ये मांग करता हूँ, स्टेट से मांग करता हूँ, कम से कम जितने भी लाखों करोड़ों गरीब के बच्चे हैं जो अप्रवासी मजदूर के रूप में बाहर स्टेट में काम कर रहे हैं, बाहरी राज्य में काम कर रहे हैं, कम से कम ऐसे आपत्तिजनक घटना में, ऐसे शोकाकुल स्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है किसी राज्य में, इस देश के किसी भी राज्य में ऐसा होता है, कम से कम उसके पार्थिव शरीर पे किसी प्रकार की भेदभावना, किसी भी प्रकार की जो है उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए। कम से कम पार्थिव शरीर बहुत ही कम समय लेते हुए उसके घर जाना चाहिए। मेरा नाम बली कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता बली कुमार पासवान। प्रवासी मजदूरों के लिए एक कानून बनाया जाए ताकि जो भी प्रवासी मजदूर अपने क्षेत्र से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन हो, उनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होता है वो सिस्टम से जोड़ दिया जाए। और पार्थिव शरीर, जैसे किसी की मौत हो जाता है, आपातकालीन घटना घट जाती है, तो जितना जल्दी से जल्दी उनका पार्थिव शरीर को उनके घर पे पहुंचाया जाए।